जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें। जो आज पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज यहाँ पर आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो रियल में ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नॉलेजफुल है। ये एक गाइडेंस है, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहे आपका राजस्थान का हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का इंडिया लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, और इसके अलावा चाहे किसी भी स्टेट का हो, जिसके अंदर अगर इंडिया जीके आपसे पूछा जाता है, इंडिया जीके जीएस अगर आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इंडिया जीके या जीएस का पार्ट नहीं पूछा जाता हो। किसी के अंदर कम पूछा जाता है, किसी के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, और इंडिया लेवल की जो भी वैकेंसी है उसके अंदर संपूर्ण इंडिया जीके जीएससी आप लोगों के सामने आता है। और ये आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा एग्जाम। आप इवन एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, इसके बाद में आपकी एसएससी सीएचएसएल, और इसके अलावा जितने भी स्टेट के जो एग्जाम है, चाहे सेंट्रल के कितने भी एग्जाम है, इन सभी के अंदर ही ये स्ट्रेटेजी और ये गाइडेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है एक बुक को लेकर, और वो बुक है ल्यूसेंट बुक। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और इतना बोरिंग बुक लगता है कि आप लोग अगर पढ़ना इसको बैठेंगे, जो बिल्कुल फ्रेश रहे या जिसने अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है जीके, और अगर वो ल्यूसेंट को पढ़ने बैठे तो उसको रियल में ही चक्कर आने लग जाता है कि ये ल्यूसेंट में क्या है, इतनी बोरिंग बुक, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। लेकिन रियल में ही ये बोरिंग बुक नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बुक है। जो आपका राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम हो, इसके अंदर इंडिया जीके का जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर करता है, अगर आप इसको एक प्रॉपर वे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़े तो। इसका पढ़ने का क्या तरीका है, इवन मैंने खुद ने भी ये ल्यूसेंट की बुक पढ़ी है, और एक बार नहीं 10 बार इनको पढ़ी है, तब जाके हमारा भी सारा पोर्शन क्लियर हुआ, और इतना अच्छा क्लियर हुआ कि कोई भी एग्जाम के अंदर बिठा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इसको पढ़ने का तरीका और ल्यूसेंट का बुक हम कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। अगर आप इसको अगर सुनना चाहे तो लास्ट तक सुने, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि ल्यूसेंट की जो बुक है ये बोरिंग लगती है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट आप लोगों को धीरे धीरे आना शुरू होगा जब आप इसको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लेंगे। 1 या 2 बार आपको पढ़ना है, और उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके तहत आपको पढ़ाई करनी है। ल्यूसेंट की बुक जिसके अंदर अलग अलग पोर्शन वाइज आपका चैप्टर दिए हुए हैं। आप सबसे पहले तो ये चीज अपने माइंड के अंदर, और हर स्टूडेंट अभ्यर्थी की ये होती है कि उसको किसी न किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है। वो सब्जेक्ट कोई सी भी हो सकती है, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इसके अलावा जनरल साइंस हो, चाहे कोई भी हो। तो ल्यूसेंट की बुक के अंदर आप सबसे पहले उसी पोर्शन को पढ़ना शुरू करें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो उसको अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे इस बुक के अंदर, तो आपको रियल में ही इस बुक के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और आप इसके एक हैबिचुअल हो जाएंगे। और आपको फर्स्ट टाइम इसके अंदर क्या करना है, कोई भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को खुद बता देना चाहता हूं कि ल्यूसेंट की बुक है, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सारी समराइज की हुई बुक है, और इसके अलावा भी अगर इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर हमारा मैटर है तो उसको उन्होंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। तो नोट आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप ल्यूसेंट की बुक जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट ज्यादा जिस सब्जेक्ट के अंदर हो उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए, और ल्यूसेंट की बुक को एक बार आप पढ़ दीजिए। पूरी ल्यूसेंट की बुक को आपको एक बार पढ़ दीजिए, उसको खाली रीडिंग करनी है एक बार आपको। दोबारा उस बुक को आप वापस लीजिए, और दोबारा वापस लेने के बाद में उस बुक के अंदर आप पढ़ते जाइए, और उसमें देखिए कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर कौन सा जो टॉपिक या कौन सी लाइन है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। ऐसे करके आप उस बुक को फिर वापस पढ़ लीजिए। दोबारा आपको तीसरी बार जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने अंडरलाइन किया है आप उसी को पढ़िए। और ऐसे आप जितना भी बार आपको टाइम मिले आप उतनी बार उस बुक को पढ़ लीजिए। कम से कम 4-5 बार अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे तो रियल में ही आपका सारा का सारा जो भी मैटर है इंडिया जीके से रिलेटेड वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी के अंदर आपको मैं बताऊं 3 टाइम रिवाइज जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है उसके तहत आप इसको पढ़े तो आपको रियल में ही बेनिफिट होगा और बहुत ही आपको मतलब फायदा होगा। 3 टाइम रिवाइज की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप एक दिन आपने पढ़ाई किया,
कोई भी टॉपिक आपने पहले से आपके अपने माइंड के अंदर होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इस सब्जेक्ट का मुझे ये टॉपिक है जो आज क्लियर करना है। उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और दूसरे दिन आप जब दूसरा टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो उसके पहले 10 मिनट आप जो कल आपने पढ़ा है उस टॉपिक को एक बार रीडिंग मार लीजिए। उसको रटना नहीं है, आप एक बार उसकी रीडिंग मार लीजिए और उसके बाद में आप जो आज का आपका टॉपिक है उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये करते हुए आपको सैटरडे तक आपको ऐसे करना है और सैटरडे के दिन या संडे के दिन मॉर्निंग के अंदर आपको जो भी आपने 6 दिन के अंदर पढ़ा है उसकी आप रिवाइज कर लीजिए। उसको पूरे आपका जो जितना भी जो टॉपिक है, जो आपका मटेरियल है, जो आपने पढ़ा है उसको आप वापस रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। उसके बाद में आप दीजिए टेस्ट सीरीज दीजिए, आप क्विज ज्वाइन कीजिए। आप कोई मॉडल पेपर लीजिए जिसके अंदर आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का आप चाहे गूगल कर लीजिए, कहीं से भी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उन टॉपिक का रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन निकालिए और उनको आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में आपको उन क्वेश्चनों की जितनी भी जो डिटेल है उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका एक ही जो चैप्टर है, एक ही आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपका 3 बार रिवीजन हो गया। 3 बार रिवीजन कब कब हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक टॉपिक आज आपने पढ़ा, उसका कल आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले उसकी एक बार रीडिंग मार लेंगे आज वाले की, तो ये एक बार हो गया। उसके बाद में ऐसे करते करते हम 6 दिन तक पहुंचेंगे और 6 दिन तक पहुंचने के बाद में हम संडे के दिन वापस हमने 6 दिन का जो पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद में जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिक का गूगल हो चाहे कहीं से भी मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर हमने निकाल कर उनके अंदर आपको टेस्ट देना है। तो ये तीसरी बार टेस्ट देने के बाद में आपको उनको सभी को एक बार रिवाइज करना है। जो भी टॉपिक है आपके क्वेश्चन आए मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर में उनको आप रिवाइज कर लीजिए, उनको आप एक बार देख लीजिए उनकी डिटेल। तो ये आपका तीसरी बार आपका रिवीजन हो गया। और अगर 3 बार अगर रिवीजन आपने कर लिया तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म रहने की पूरी उम्मीद होती है, वो आपकी बैक मेमोरी के अंदर जाने की पूरी उम्मीद रहती है। और बैक मेमोरी के अंदर जाने के बाद में आप लोगों को जल्दी आप भूलेंगे नहीं और उसके बाद में आप जैसे भी आपको टाइम मिले आप वापस रिवीजन करते रहिए और आप उन टॉपिक को देखते रहिए और आप बुक से पढ़िए। बुक से पढ़ने के बाद में आपको जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है आप उस एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप कहीं से भी चाहे ऑनलाइन कोई भी मीडियम हो उससे आप देख लीजिए, देख के आप उसको क्लियर कर लीजिए। ऐसे करके अगर आप तैयारी करेंगे, ऐसे करके अगर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर आप पढ़ेंगे तो 100% आई श्योर कि आपका एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप निकाल नहीं पाएंगे। और इंडिया का जितना भी जो पोर्शन है जीके जीएस का वो आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। एक ही बुक से ओनली फॉर ल्यूसेंट की एक बुक पढ़ के ही आप इंडिया लेवल का भी कोई भी एग्जाम है उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। और चाहे वो राजस्थान हो चाहे कोई भी अदर स्टेट के अंदर भी अगर आपका कोई एग्जाम है और उसके अंदर इंडिया का पोर्शन 100% आता है तो आप वहां से अगर पढ़ लेंगे तो वो वाला एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप डेली के कम से कम 10 से 12 घंटे का आप एक प्लान बनाइए और उस प्लान के अंदर आप टॉपिक वाइज प्लान बनाइए कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है और टॉपिक पढ़ने से पहले आप रिवीजन करें। टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ तो उसका आप ऑनलाइन मीडियम से आप उस प्रॉपर एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन पढ़ने से पहले आप टॉपिक को वापस रिवाइज करें और ऐसे करते करते संडे को आप पूरे 6 दिन का रिवाइज करें और उसके बाद में टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर या आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका क्विज कीजिए। और क्विज करने के बाद में आप लोग हैं जो वापस जो आपके एग्जाम के अंदर आए, क्विज के अंदर आए, उन क्वेश्चन को वापस आप डिटेल में एक बार देख लीजिए। तो ऐसे करके आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया ल्यूसेंट को पढ़ने का तरीका, एक बार आप रीडिंग कीजिए, उसके बाद में सेकेंड टाइम में जब आप पढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये वाली लाइन है जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करते जाइए और ऐसे करके आप पूरी बुक को पढ़ लीजिए। और तीसरी बार जब आप बुक पढ़ेंगे तो ओनली फॉर उसी को पढ़ना है जो आपने अंडरलाइन किया है। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियल में इंटरेस्ट उसके अंदर होगा और आप उसे एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। बाकी 10 से 12 घंटे का आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, अपनी तैयारी का एक प्रॉपर शेड्यूल आप क्रिएट कीजिए जिसके माध्यम से आप तैयारी करें, आप अपना जो प्रिपरेशन है वो करें ताकि आपका कोई भी एग्जाम है वो ऐसा नहीं हो कि क्लियर नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और इसी तरह की जो और इन्फॉर्मेशन और इसी तरह की और आपकी गाइडेंस के लिए आप बने रहिए बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में। और उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ में बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।